हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई विश यू विल फाइन। इसके पहले हमने पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के बारे में डिस्कस किया था। अब देखिए आपका ये 3.2, आज हम 3.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। 3.2 में क्या हमारा ये पैरेलल लाइन परपेंडिकुलर लाइन, इसके बारे में हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। आप क्या करेंगे, यदि दो पैरेलल लाइन को क्या करेगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उनके द्वारा जो एंगल परफॉर्म होता है, तो एंगल में रिलेशन क्या होता है, उस एंगल को क्या कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रांसवर्सल। देखिए यहाँ से हमारा, यदि हमें दो पैरेलल लाइन को क्या करेगा, एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इस ट्रांसवर्सल लाइन को क्या कहेंगे, मतलब इसके एंगल जो परफॉर्म होगा उस एंगल में हमारा रिलेशन क्या होगा और उस किस रिलेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है वो एंगल, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये देखिए हमारा क्या है, टू पैरेलल लाइन है और वन ट्रांसवर्सल लाइन का हमारा क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। अब पैरेलल लाइन का डेफिनेशन बता दिया गया है। ट्रांसवर्सल लाइन का डेफिनेशन क्या है, एक कह रहा है ए लाइन और ये लाइन्स कह रहा है इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर कह रहा गिवन लाइन सिचुएटेड इन कह रहा ए प्लेन ए डिफरेंट पॉइंट देन कह रहा है देन दिस इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड, देखिए ट्रांसवर्सल लाइन। फिर से देखिए कह रहा है इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स सिचुएटेड इन ए प्लेन ए डिफरेंट कह रहा है ए डिफरेंट देन दिस इज कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। कह रहा है क्या, आपके समतल में स्थित दो समांतर रेखाओं या दो से अधिक रेखाओं को क्या करें, एक अथवा एक से अधिक दो अथवा दो से अधिक बिंदुओं पर काटें, एक बेकारा विभिन्न बिंदुओं पर काटें, तो वो जो काटने वाली रेखा है वो हमारी क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। वो काटने वाली रेखा क्या कहलाएगी, परिच्छेदी रेखा कहलाएगी। ये हमारी क्या परछेदी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन है। अब देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा हम अगर पैरेलल लाइन को काटता है तो ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा कितने एंगल बनते हैं, पैरेलल लाइन के द्वारा कितने एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन के कितने एंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे 8 एंगल बनते हैं। अगर कोई टू पैरेलल लाइन को कोई वन ट्रांसवर्सल रेखा काटती है तो कितने एंगल परफॉर्म होते हैं, 2 एंगल परफॉर्म होते हैं, 8 एंगल परफॉर्म होते हैं। अब देखिए इसमें देखिए जो हमारे इसके अंदर होंगे, पैरेलल लाइन के अंदर होंगे, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। और ये जो आपके बाहर एंगल होंगे, देखिए 1 2 और 7 8 क्या है, बाहर है, तो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे, बाहर कोण कहलाएंगे। और जो हमारे अंदर है 3 4 5 6 ये 4 एंगल क्या हमारे अंदर है इस ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन के, तो ये इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। अब देखिए इसमें बनता है रिलेशन, एक करस्पॉन्डिंग एंगल, एक अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल हमारे कौन कौन से होते हैं, यदि हमें ट्रांसवर्सल काटती है तो अल्टरनेट क्या है और करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, इक्वल परफॉर्म होते हैं, तो उसके अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेट एंगल देखिए हमारा कब परफॉर्म होगा, देखिए ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, अल्टरनेट एंगल कब परफॉर्म होगा, आपका ट्रांसवर्सल लाइन के एक इधर और एक ट्रांसवर्सल लाइन के इधर। तो देखिए आपका 4 और 6 क्या होगा, हमारा अल्टरनेट एंगल होगा, 3 और 5 क्या होगा, हमारा अल्टरनेट एंगल होगा, 1 और 7 क्या होगा, अल्टरनेट होगा, 7 और 2 क्या होगा, हमारा अल्टरनेट एंगल होगा। अगर हम यहाँ से बात करें तो इंटीरियर अल्टरनेट है, ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारा जो है इंटीरियर क्या है, 4 और 6 क्या है, और 3 और 5, ये एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये आपके क्या है, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट है, इंटीरियर अल्टरनेट है, अल्टरनेट एंगल है। और आपका 3 देखिए यहाँ से ये, और आपका एंगल 3 और एंगल 5, ये भी आपका क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट है। बाकी देखिए हमारा 1 और 7 क्या एक्सटीरियर है, 1 एंगल 1 और एंगल 7 क्या होगा, इक्वल होगा, और ये इक्वल है, ये क्या है, एक्सटीरियर है, ये बाह्य एंगल है, बाह्य क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट है, अल्टरनेट एंगल है। और देखिए आपका 2 और 8 क्या है, एंगल 2 और 8 ये भी इक्वल होगा, ये भी क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। अब देखिए हमारे करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट और एक्सटीरियर अल्टरनेट। देखिए हमारा हो गया अल्टरनेट, देखिए ध्यान से देखेंगे हम क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन के क्या होगा, एक इस साइड में एंगल बनेगा, एक इस साइड में एंगल बनेगा ट्रांसवर्सल लाइन के।
अगर देखिए पैरेलल लाइन के यहाँ से देखिए इस साइड में बन रहा नीचे, तो ये पैरेलल लाइन के यहाँ से ऊपर बनेगा। इस साइड में 8 बन रहा, तो देखिए इस साइड में आपका 2 बनेगा, तो ये आपका अल्टरनेट होगा। यहाँ से 4 और क्या होगा 6। देखिए अंदर में आपका अल्टरनेट एंगल क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, तो ये आपका 4 और 6 क्या होगा, अल्टरनेट होगा। ये 3 और 5 होगा। बाहर वाला कोण देखिए आपका 7 1 के होगा, और 8 क्या होगा 2 के अल्टरनेट होगा। ये एक्सटीरियर एंगल होगा। अब देखिए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल में देखिए हमारा एक्सटीरियर इंटीरियर नहीं होता। करस्पॉन्डिंग में देखिए हमारे जैसे हमारा एंगल 2 किसके करस्पॉन्डिंग, एंगल 6 कर दो। क्यों? क्योंकि देखिए ये पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहा है एंगल, और ये देखिए करस्पॉन्डिंग क्या हमारे ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बनते हैं एंगल। जो एंगल क्या ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड में बने और इस ट्रांसवर्सल क्या पैरेलल लाइन के करस्पॉन्डिंग में हो, ठीक है, हमारा किस तरफ बन रहा है, देखिए ये पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहा है, तो ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहा है, तो हमारा एंगल 2 और एंगल क्या 6 बराबर होंगे। ये क्या हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। कौन से एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होंगे, बराबर होंगे। और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब तो पैरेलल लाइन को क्या वन ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। 2 6 क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग हो गए। 3 और 7 ये पैरेलल लाइन के नीचे है, तो 7 भी पैरेलल लाइन के नीचे है, तो 7 और क्या 3 और 7 क्या होंगे, ये भी करस्पॉन्डिंग होंगे, ये भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अब इस साइड में आइए ट्रांसवर्सल लाइन के 1 और 5 क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये भी करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि 1 क्या ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन के ऊपर है, ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है, और ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही तरफ है और पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो ये दोनों आपका है। और एंगल आपका देखिए 4 एंगल 8 क्या होगा, इक्वल होगा, ये भी आपका किसके करस्पॉन्डिंग से होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये नीचे है और 4 भी क्या आपका नीचे है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आप देखिए हम एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो सेम आज हमें यही डिस्कस करना है, यही पढ़ना है कि हमारे कौन कौन से एंगल होते हैं, क्या क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया व्हिच लाइन आर कॉल्ड करा ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन का देखिए हम डेफिनेशन बता दें। इफ ए लाइन इफ ए करा इंटरसेक्टिंग लाइन टू और मोर कर रहा है, 2 और मोर गिवन लाइन्स सिचुएटेड इन प्लेन एट कर रहा है डिफरेंट पॉइंट, देन दिस लाइन इज कॉल्ड क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। ये हमारा क्या होगा, डेफिनेशन हो गया। पहले क्वेश्चन का ये डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन दिया हाउ मेनी कर रहा एंगल फॉर्मेट वन कर रहा है ट्रांसवर्सल लाइन कर रहा है इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन। देखिए जब 2 पैरेलल लाइन को क्या करती है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो कितने एंगल परफॉर्म होते हैं, 8 एंगल। देखिए 8 एंगल परफॉर्म हुए हैं, 8 एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल कितने होंगे, 8 एंगल परफॉर्म होंगे। तो लिखेंगे दे क्या है, 8 एंगल्स आर परफॉर्म होने कर रहा है ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन। दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा 8 angles formed when a transversal line intersects 2 पैरेलल लाइन। अगर 2 पैरेलल लाइन को क्या करते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसमें कितने एंगल बनते हैं, 8 एंगल परफॉर्म होते हैं, जैसा कि बताया गया। इन कर रहा है, अगला क्वेश्चन दे रहा है इन फॉलोइंग फिगर, नीचे दिए गए चित्र में ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, एक सीधी रेखा क्या करती है, 2 समांतर रेखाओं को काटती है। ऑन दिस बेसिस आप करा द फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। करा इस चित्र के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अनुसार आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या बनाया है, उसको हम यहाँ बना दे रहे हैं। फिगर बनाया है 2 पैरेलल लाइन, 1 ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये देखिए एक्सरसाइज आपका 3.2, यहाँ से देखिए एक्सरसाइज इसको 3.2 डालिएगा, एक्सरसाइज 3.2 है। देखिए फिगर हमारा क्या है, ये लाइन दिया गया हमें, 2 लाइन पैरेलल लाइन है, 2 पैरेलल लाइन ML है, LM है। अब इनको क्या कर रहा है, एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इनके द्वारा देखिए एंगल बन रहे हैं 1 2 3 4, और यहाँ से एंगल बन रहा है 5 6 7 8। ये देखिए हमारा फिगर गिवन है, फिगर हमें, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी कर रहा एंगल आर फॉर्मेट एट ईच ऑफ द कर रहा 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो कह रहा कितने एंगल क्या होंगे, फॉर्मेट होंगे ईच ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट।
यानी कि हमारे जो दो बिंदुओं पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करने पर कितने एंगल फॉर्मेट होंगे वो हमें बताना है। देखिए कह रहा हाउ मेनी एंगल्स फॉर्मेट एट कर रहा ईच अप टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट। प्रत्येक पर मतलब दोनों के क्या प्रत्येक पर क्या हमारा कितना एंगल परफॉर्म होगा वो बताना है। तो प्रत्येक पर देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर कितने एंगल परफॉर्म होंगे, 4, 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ये एंगल क्या हो रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं। ये देखिए सब एंगल हैं, ये एंगल क्या होंगे, परफॉर्म होंगे। यानी प्रत्येक बिंदु पर 4 एंगल क्या होंगे, परफॉर्म होंगे। तो देखेंगे 4 एंगल्स आर परफॉर्मेड एट ईच अप टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो तीसरी का पहला है, लिखेंगे 4 एंगल फॉर्मेट। 4 एंगल क्या लिखेंगे, 4 एंगल्स फॉर्मेट 8 लिखेंगे ईच, 8 कह रहा है 8 ईच इंटरसेक्टिंग पॉइंट। प्रत्येक बिंदु पर कितने एंगल परफॉर्म होंगे, 4। और कह रहा हाउ मेनी एक्सटीरियर एंगल एंड हाउ मेनी कर रहा है इंटीरियर एंगल आर फॉर्मेड कर रहा ऑल ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो आपका इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे, 4 होंगे। देखिए 1 2 7 8 क्या इंटीरियर है, 3 4 6 5 क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है। बाह्य कोण जो अंदर है वो आपका आंतरिक कोण, यानी कि इंटीरियर जो बाह्य है वो आपका बाहर है वो एक्सटीरियर एंगल होगा। तो इंटीरियर एंगल कितने होंगे, एक्सटीरियर एंगल, तो लिखेंगे 4। हमें इसमें पूछ रहा है हाँ 4 इंटीरियर एंगल, तो कितने होंगे हमारे, होंगे 4 क्या होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे, 4 इंटीरियर एंगल्स एंड 4 क्या होंगे, 4 एक्सटीरियर एंगल होंगे, 4 एक्सटीरियर एंगल्स 4 इंटीरियर एंगल और 4 इंटीरियर। और लिखना चाहे तो फॉर्मेट बाय करा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तीसरा कह रहा हाउ मेनी कह रहा पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर देयर। कह रहा करस्पॉन्डिंग एंगल का कितना पेयर होगा अगर 2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमारा कह रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल के कितने पेयर होंगे, तो पेयर हमें बताना है कितने पेयर होंगे। तो करस्पॉन्डिंग के देखिए हमारे कितने 8 एंगल बनते हैं और 8 में करस्पॉन्डिंग बनेगा। तो 8 एंगल बनेंगे तो पेयर में अगर हम बनाना चाहें तो 2 का पेयर बनता है, तो हमारे कितने पेयर हो जाएंगे, 4 पेयर हो जाएंगे। तो 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर फॉर्मेड। तो यहाँ लिखेंगे 4, तीसरे में लिखेंगे 4 पेयर्स ऑफ एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्मेड। 4 करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, फॉर्मेड होंगे। देखिए 4 कौन से करस्पॉन्डिंग है, देखिए ये 4 और 8 क्या है, दोनों करस्पॉन्डिंग है। 1 और 3 क्या हो, 1 और 5 क्या करस्पॉन्डिंग है, तो ये 1 पेयर हो गया, 2 पेयर हो गए। इस साइड में भी 2 पेयर होंगे, 3 7 करस्पॉन्डिंग है, 2 6 क्या है करस्पॉन्डिंग है। तो कितने पेयर हो गए, 4 पेयर होंगे। अब अगला दे रहा 4th, इसमें हाउ मेनी कह रहा पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल आर देयर। तो अल्टरनेट का पेयर कितना होगा, अल्टरनेट का भी कितना पेयर होगा, आपका 4 पेयर होगा। जैसे आप करस्पॉन्डिंग का हो रहा है तो इसका भी अल्टरनेट का भी 4 होगा। तो और देखिए कहाँ पूछ रहा हाउ मेनी पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल आर देयर, हमारा कितने हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल आर देयर, कितने अल्टरनेट एंगल पेयर हमें बनाएगा। तो वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ भी हमारा क्या होगा, 4 ही पेयर होगा। तो लिखेंगे देखिए हमारा 4 क्या होगा, 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग और 4 अल्टरनेट। अब देखिए यहाँ पर आप वही लिख लीजिए 4 पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्मेड। तो 4 अल्टरनेट एंगल भी फॉर्मेड होगा, 4 अल्टरनेट एंगल भी फॉर्मेड होगा। देखिए आपका 1 हो गया पेयर, 2 हो गया पेयर, ये 3 पेयर हो गया, ये 4 पेयर होगा। अगर हमें इंटीरियर पूछता तो इंटीरियर में 4 होंगे, एक्सटीरियर में 4 होंगे, एक्सटीरियर में 4 होंगे, इंटीरियर में 4 होंगे। अब अगला इसी क्वेश्चन दूसरा पार्ट कर रहा है हमारा, इफ कर रहा है एंगल 4 इक्वल टू 130 तो फाइंड द मेजर ऑफ ऑल अदर कर रहा एंगल्स। तो एंगल क्या है हमारा, 4 क्या है,
एंगल दिया 4 हमारा 130 दिया गया, एंगल 4 दिया, देखिए 4 हमारा एंगल कहाँ, एंगल ए 130 दिया गया। बाकी एंगल हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, तो इसको हम इरेज कर दें। यहाँ से हमारा एंगल 4 क्या है, 30 है, तो यहाँ से देखिए हमारा एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है, लीनियर पेयर से हो रहा है, रेखीय कोण है, लीनियर पेयर से हो रहा है। लीनियर पेयर क्या बनाते हैं हमारे, लीनियर पेयर क्या बनाते हैं, 180 बनाते हैं। तो एंगल हमारा 3 प्लस एंगल 4 का मान कितना, 130 इक्वल टू 180 हो गया। तो एंगल 3 इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 130, तो एंगल 3 कितना हो गया, 50 हो गया, घटाएंगे तो 50 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमारे क्या है, 4 एंगल क्या होंगे, 130 होंगे, और 4 एंगल क्या होंगे हमारे, 50 होंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा ये 4 एंगल क्या है, 4 एंगल किसके करस्पॉन्डिंग, 5 के, तो 530 होगा। अब 4 एंगल देखिए हमारा यहाँ से, और 4 एंगल के देखिए तो हमारा क्या है, यहाँ से 2 एंगल 2 के क्या है, इक्वल होगा। तो ये क्या है हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो यह आपका 2 के क्या होगा, इक्वल होगा। और 2 देखिए 6 के क्या करस्पॉन्डिंग है, तो 6 हो आपका क्या हो जाएगा, 2 6 के इक्वल होगा। तो हमारा एंगल 4 2 6 और देखिए हमारा 8 आपका 6 2 और का हमारा क्या होगा, ये 4 हो गया, 8 हो गया आपका, देखिए 2 हो गया, 6 हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा, 130। बाकी जो बच रहे हैं देखिए आपका क्या हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा एंगल कौन कितना हो जाएगा, एंगल देखिए हम निकाले, अगर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 कितना हो जाएगा, 130। बाय किससे हो रहा है, बाय हो रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली क्या है, अपोजिट तो वर्टिकली अपोजिट दो ट्रांसवर्सल लाइन क्या करते हैं, इस प्रकार काटते हैं, दो रेखाएं काटते हैं। तो ये कोण इस कोण क्या है, सामने के कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब देखिए एंगल 2 क्या होगा, एंगल 2 किसके अकॉर्डिंग इक्वल होगा, एंगल 6 के अकॉर्डिंग, 6 के इक्वल होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। बाय किससे हो रहा है, बाय करस्पॉन्डिंग से, 2 6 के करस्पॉन्डिंग है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होगा, इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 4 कोण आपके क्या है, सॉल्व हो गए, 1 2 3 1 2 3 3 का आपका के का और एंगल क्या है, 1 2 3 ये हो गया, और एक आपका 5 देखिए किसके इक्वल होगा, 5 इक्वल होगा एंगल 4 के। तो ये क्या है, ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको भी लिखेंगे क्या, करस्पॉन्डिंग, ये भी क्या होगा, 130 होगा। तो यहाँ से देखिए 4 एंगल यानी 2 4 5 और 6 क्या है, ये इक्वल है। यहाँ से 4 किसके इक्वल होगा, 8 के, यहाँ देखिए 4 से 4 किसके इक्वल होगा, यहाँ 8 के, लुक जाइए 1 मिनट, 8 आपका 8 एंगल होगा, देखिए कितना होगा, 4 2 4 6 8, ये एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट होंगे, करस्पॉन्डिंग क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये देखिए आपके 4 एंगल हो गए, 4 एंगल आपका अल्टरनेट से कर लीजिए। ये हमारा एंगल 3 कितना आया, 50, तो एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 3 आपका देखिए किसके इक्वल होगा, एंगल 3 हमारा देखिए किसके करस्पॉन्डिंग होगा, 7 के, तो एंगल इक्वल टू क्या हो, एंगल 7 हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 7। बाय किससे हो रहा है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट से हो रहा, देखिए 3 के 7 के अल्टरनेट, और ये कितने हो जाएंगे, दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखिए हमारा 50 हो गया 3, तो यहाँ से देखिए हमारा 7 देखिए 1 क्या है, 3 के इक्वल हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। वर्टिकली क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, वर्टिकली क्या होगा, अपोजिट एंगल होगा। और देखिए हमारा एंगल 7 5 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे 3 एंगल मिल गए, 4 एंगल मिल गए, यहाँ 4 एंगल हमें मिल गए, 1 2 3 4 एंगल हो गए। डैट मीन्स हमारा देखिए एंगल यहाँ से कितना आ गया, 1 एंगल इक्वल टू 3 एंगल इक्वल टू 5 एंगल इक्वल टू एंगल 7, ये सब कितने हो गए, 50, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू कितने हो गए, 130। तो ये हमारे एंगल हो गए, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए ये हमारा 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
बाकी देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन और दिए गए हैं, इसको हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, इसको अगले वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम ही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।